हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कूलाम का नियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब दो समान आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं या एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो उनके बीच एक बल लगता है, इसे कहते हैं प्रतिकर्षण बल। यानी कि दो समान आवेश जब एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो उनमें एक प्रतिकर्षण बल लगता है। माने इसको मैंने F ले लिया। और आप लोगों को ये भी ज्ञात होगा कि यदि एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश लें तो इनके बीच एक आकर्षण का बल लगेगा। अर्थात जब विपरीत आवेश होते हैं तो विपरीत आवेशों के बीच एक बल F लगता है। तो अब हमने देख लिया है कि जब दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये एरो है, ये बल का एरो ऊपर दिया है विपरीत दिशा में। ये बल का एरो जो है आप देख रहे हैं अंदर की ओर है, आकर्षित कर रहे हैं। तो इस प्रकार समान आवेशों के बीच विद्युत बल प्रतिकर्षण बल लगेगा और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो इसमें इसको जो है इस प्रकार से जो है इसमें जो है एक कूलाम के नियम ने जो कूलाम है, कूलाम का नियम की उत्पत्ति होती है, जिसके बारे में जो है प्रयोग किया था कूलाम ने 1785 में। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने जो है कूलाम ने एक प्रयोग किया था जिसके नाम से पड़ा ये कूलाम का नियम। इसमें आप देखते हैं उसने ये परिभाषा दी इसमें कि दो स्थिर बिंदु हैं, आप समान आवेश ले सकते हैं या विपरीत आवेश ले सकते हैं। दो स्थिर बिंदु के बीच लगने वाला बल, आप ये बल देख रहे हैं, दो स्थिर बिंदुओं के बीच, या ये लो या ये लो, दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला बल, ये परिभाषा है। दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की, माना हमने एक आवेश इसको क्यों माना, एक आवेश Q2 इसको माना, इसको भी हमने Q1 ही लिया, इसको भी माना Q2 ही लिया। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी जो है, माना R ले लिया हमने, इनके बीच की दूरी R है, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपाती 1/r², व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस प्रकार से ये इसकी परिभाषा होती है। और ये जो बल है, ये बल जो है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये देख रहे हैं आप, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, इनके अनुदिश है ये बल। तो इस प्रकार से हम परिभाषा फिर पढ़ते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की जो दूरी है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से दोनों फॉर्मूले को अगर हम मिलाएंगे तो F समानुपाती Q1 Q2/r² होता है। F इस समानुपाती हटाएंगे K Q1 Q2/r²।
जहाँ के जो है ये एक आपका नियतांक है और ये आवेशों के बीच के माध्यम तथा आवेश दूरी के मात्रकों पर निर्भर करता है। यदि जो है हम तो अगर यदि हम जो है जो आपका ये मान है, यानी हम ये जो k है, ये k का मान होता है यहाँ पर 1/4πε0, यानी कि 1/4πε0 होता है। और इस 1/4πε0 का जो न्यूमेरिकल मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो आप हम इसमें इस समीकरण में मान रख सकते हैं, इसको समीकरण एक मान लो आप, यानी F = ये यहाँ पर k के स्थान पर हम 1/4πε0 लिख सकते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2/r², या ये लिखो, चाहे F = 9 × 10⁹ न्यूमेरिकल मान में लिख सकते हैं Q1 Q2/r²। ये न्यूमेरिकल मान है 9 × 10⁹। जो न्यूमेरिकल हल करना होता है तो हम इस मान को रखते हैं। तो आपके ये दोनों फॉर्मूले हैं आपके। तो जहाँ ये ε0 है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, इसे कहते हैं, ये जो ε0 है इसे कहते हैं ε0, ε0 है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो निर्वात की विद्युतशीलता का अर्थ है कि जो ये दोनों हमारे आवेश हैं इनके मध्य निर्वात है, ये निर्वात में रखे गए हैं ये आवेश। इसी के आगे हम चलते हैं। ε0 का आंकिक मान तथा मात्रक। जो ε0 है इसका आंकिक मान तो या मात्रक, तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको ये 1/4πε0 है, इसका मान 9 × 10⁹ होता है। ये हमने पढ़ लिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ से हमें ε0 का आंकिक मान निकालना है, इसलिए ε0 को हम अकेला रखेंगे यहाँ पर। तो ε0 जो है यहाँ आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 1/4π × 9 × 10⁹। और इस प्रकार से जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे 1/4 × पाई का मान रखेंगे 3.14 × 9 × 10⁹, ये हमारा आ गया है मान। लेकिन ये मात्रक जो हमारा आया यहाँ पर, ये मात्रक भी 9 × 10⁹ नीचे आया, तो ये मात्रक भी नीचे आ जाएगा, स्वाभाविक है। तो ये अब ये कूलम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, कूलम स्क्वायर मात्रक, और न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है नीचे रहेगा। तो ये इसका मात्रक भी आ गया है। और इस प्रकार से ε0 का जो इसको सोल्व करेंगे तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका ये कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका जो है मात्रक आ गया। और इस ε0 जो का मान है, न्यूमेरिकल मान 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया। मात्रा की बात करें तो मात्रक ये है और इसका न्यूमेरिकल मान ये आ गया है। अब ε0 का हम बीमीय सूत्र निकालेंगे। हमने अभी पढ़ा F = 1/4πε0
जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये हमने अभी पढ़ा। और यहाँ से हम एप्सिलॉन जीरो का अगर बीमा निकालेंगे तो एप्सिलॉन जीरो ऊपर लाएंगे 1/4 पाई, एफ नीचे लाएंगे Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और इससे हम जो है मान रखेंगे बीमिया सूत्र एप्सिलॉन जीरो का बीमिया सूत्र बराबर, ये आपका 1/4 पाई कांस्टेंट हो गया। ये Q1 Q2 Q इक्वल टू आपको पता है Q इक्वल टू आई टी होता है, आई इंटू टी ए, Q इक्वल टू आई इंटू टी, यानी कि आई की जो बीमा ए होती है और टी की क्यू आई की बीमा ए और ये समय की बीमा टी होता है। तो यहाँ पर देखो ए इंटू टी, ए इंटू टी, ए इंटू टी, यानी कि ये हो गया आपका टी, ए इंटू टी, यानी कि ए इंटू टी का होल स्क्वायर बटे ये बल की बीमा एम एल टी के पावर -2 इंटू आर है, ये एल स्क्वायर हो गया आपका। तो इस प्रकार से जो है आप देखते हैं ये आ गया आपका ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटे एम एल, ये है 1, 2 ये है एल घात 3 टी के पावर -2। तो अब देखो एम ऊपर लाओ, एम की पावर -1, एल की पावर -3 और टी की पावर -2 ये है, ऊपर लाएंगे प्लस हो जाएगा, टी की पावर 2 ये है तो टी की पावर +4 हो जाएगा और ए की पावर 2, ये इसकी बीमा हो गई। तो इस प्रकार से जो है इसका जो एम के स्थिति में एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक है हम ये ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका बीमा आ गई जो एम के एस पद्धति में मात्रक जो होगा वो क्या होगा, किलोग्राम पावर -1 और यहाँ पर मीटर की पावर -3, सेकंड की पावर 4 और आपका एम्पेयर की पावर 2, एम्पेयर की घात जो है 2 होगी। ये आपका इसका मात्रक आ गया एम के पद्धति में। अब यदि हम देखते हैं कि यदि दो आवेश जो हैं ये निर्वात में न होकर के कुचालक माध्यम में रख दिया जाए, यानी कि इनको जो है निर्वात के स्थान पर दोनों आवेशों को जो है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए, यानी कुचालक माध्यम में रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक के है। तो परावैद्युतांक वाले माध्यम यानी परावैद्युतांक होते हैं आपके कुचालक पदार्थ, यानी कि कांच है, मोम है, कागज है, तेल है। इसमें यदि इन आवेशों को रख दिया जाए तो उस समय सूत्र होगा आपका Fm, माना उस समय जो बल लगता है कुछ ना कुछ बल कुचालक पदार्थ में जो है कम होगा, तो माना उस बल को हमने दिया Fm इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, माना उस कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक के है इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वही रहेगा। और ये आपका न्यूटन हो गया, जहाँ के जो है एक विमाहीन नियतांक है और ये जो के है ये पदार्थ का परावैद्युतांक है। ये के पदार्थ का परावैद्युतांक है, या हम इसको विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। यानी कि जो के है इसे कहते हैं परावैद्युतांक, या हम इसको विशिष्ट
परावैधुता भी बोलते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इस समीकरण को ये जो आपका समीकरण 2 इसको मान सकते हैं हम लोग, और इसको हम जो है समीकरण 3 भी मान सकते हैं। तो समीकरण 2 और समीकरण 2 में अगर डिवाइड करेंगे F/FM से, इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/, वो आएगा केवल K, ये नीचे बटे में आएगा तो ये के ऊपर आ जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से हमारी जो परिभाषा बनती है कि ये F/N निर्वात में जो बल है और आपका परावैद्युत माध्यम में रखे आवेशों के बीच जो बल है, इनका जो अनुपात है वो आपका परावैद्युतांक कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत माध्यम मतलब कुचालक पदार्थ, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, ये जो K है, निर्वात में जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल F तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर कुचालक माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाला विद्युत बल Fm के अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। शॉर्ट में हम कहेंगे कि निर्वात में लगने वाला जो बल है आवेशों के बीच अथा परावैद्युत माध्यम में जो लगने वाला जो बल है, इनके अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कह सकते हैं। और आप देखें समीकरण 3 में जो है, समीकरण 3 से देखते हैं आप, समीकरण 3 से दूसरी परिभाषा इसकी बनती, समीकरण 3 से जो F/N 0 K है, इसके स्थान पर हम F/N भी लिख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो या हम इससे K का मान निकालेंगे, K इज इक्वल टू F/N अपॉन F/N 0, ये संबंध भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ से भी हमारी जो है परावैद्युतांक की परिभाषा आ जाती है। यानी कि जो आपका F/N है, ये आपका F/N हमारा जो है परावैद्युत की विद्युतशीलता है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, ये परावैद्युत की विद्युतशीलता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो हम ये परिभाषा बोलेंगे कि परावैद्युत की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युत की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता को परावैद्युतांक कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं परावैद्युत माध्यम की जो विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। और ये अब इसका अंतिम पॉइंट है। तो ये कूलाम का नियम तो इतना सारा तो नहीं आएगा, इसमें बहुत कूलाम का नियम आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। आपकी बात यदि कूलाम का नियम आता है तो इसमें जो है आपका चित्र बनाना होगा और ये इसकी परिभाषा के अनुसार निकल जाएगा आपका। और ये हमारा जो है K, इसका 1/4 π/0, ये आपका जो मान है K का, इसका न्यूमेरिकल मान 9 होता है। तो हमें केवल यहाँ तक ही हमें कूलाम का नियम करना होता है। लेकिन ये कभी कभी F/N 0 का जो अंगिक मान है, मात्रक है, ये हमें थोड़ा याद भी करना पड़ता है। कहीं कहीं ये कंपटीशन के लायक क्वेश्चन बन जाते हैं। और यहाँ पर भी F/N का बीमीय सूत्र भी कंपटीशन में कभी कभी आ जाते हैं। जो बीमीय सूत्र है अन्य चीज़ों में, प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है। इसी प्रकार MKS प्रति में जो मात्रक है, इसको भी ये भी कभी कंपटीशन में पूछ जाते हैं। लेकिन ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि F/N और F/N 0 K में संबंध और K की परिभाषा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है आप लोगों को यहाँ पर। इसलिए ये और यहाँ तक जो हमारा कूलाम का नियम है, यहाँ तक बहुत महत्वपूर्ण है।
ये कूलम का नियम, F इक्वल टू 9 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये टॉपिक। और आपका जो K की परिभाषा है और एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन में संबंध, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग इसे याद करें। धन्यवाद।